अब आपको हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज भी ऐसे ही थे, ऐसे लोगों को नाम दीक्षा दिलाते थे। लेकिन अचानक हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज को उनके गुरुजी स्वामी राम देवानंद जी महाराज ने, सब लोग उनके संगत बैठी हुई थी, उनके सामने से पीछे बैठ के हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज बैठे हुए थे, सबके सामने बोला आज से तुम्हारा गुरु ये है, मैं नहीं हूँ, स्वामी राम देवानंद जी महाराज। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे गुरुजी ये चित्र में दिखाई दिया है, स्वामी राम देवानंद संत रामपाल जी महाराज को नाम दीक्षा देने के आज्ञा थी। गुरु जी संत रामपाल जी महाराज एक ये नॉर्मल इंसान नहीं है, हमारे गुरु जी संत रामपाल जी महाराज जेई पद पे थे। अब जेई पद पे थे तो यहाँ पर गुरु जी संत रामपाल जी महाराज ने इस परमात्मा की पुण्य आत्माओं को पार लगाने के लिए, यानी मनुष्य जीवन को सफल बनाने के लिए हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज ने 16 मई 2000 को एक लेटर लिख दिया, मतलब 1996-97 में लिख दिया था और रिजाइन दे दिया, नौकरी छोड़ दी। अब नौकरी छोड़ने का कारण ये नहीं है कि हमारे गुरुजी गुरु बन गए तो धन दौलत बहुत आएगा, नहीं। हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज ने नौकरी इसलिए नहीं छोड़ी कि ये सारी भीड़ मेरे पास आई, मेरे को कोई कमी नहीं होगी, नहीं, इसके लिए भी नहीं छोड़ी। हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज ने ये भीड़ इकट्ठा करनी है इसलिए नौकरी छोड़ी, नहीं, इसलिए भी नहीं छोड़ी। हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज को जब स्वयं पूर्ण परमात्मा मिले और वो समझ गए कि ये मनुष्य जीवन क्यों मिला है, किसके लिए मिला है और क्या करने के लिए मिला है, उन्होंने जब ये चीज़ जाना तो ये मनुष्य रूपी प्राणी को सद्भक्ति देकर अपने वास्तविक घर सतलोक पहुँचाने हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज ने ये त्याग पत्र दिया। क्योंकि उनको पता था कि ये नौकरी जो कर रहे हैं ये तो कोई भी कर सकता है, कोई भी उस रास्ते में लग सकता है। जूनियर इंजीनियर बहुत लोग बन जाएंगे, बहुत लोग बन के चल गए, लेकिन जो ये इंजीनियर जिस चीज़ में बनना था वो सिर्फ और सिर्फ एक तत्वदर्शी संत ही बन सकता, तो हमारे गुरुजी संत तो हमारे गुरुजी संत ये घर घर जाके हमारा ग्रंथ का ये पाठ करते थे। हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज ने एक 2 दिवसीय सफाई समारोह किया था 8 से 19 जून 2000 से। ठीक है, हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज ने घर घर नगर नगर जाके ये एक हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज ने कबीर परमेश्वर को परमेश्वर बताया। कबीर परमात्मा को परमात्मा बताने का मतलब है कि एक पत्थर को बोलना कि आगे चल बढ़ना, उस प्रकार से आपको ये कहा जाए कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये भगवान नहीं है, भगवान तो कबीर है। हमारे गुरुजी ने यूएसए ये कभी नहीं कहा, अपने अपने सफर के जो भगवान को बताया, लेकिन कबीर को भगवान मानना इस प्रकार से था, पत्थर को बोलना आगे चल बराबर। हमारे गुरुजी जी महाराज ने घर घर नगर नगर जाके हर कहीं जाके सत्संग करना, लोगों को बताना कि ये पूर्ण परमात्मा है, मनुष्य जीवन का मुक्ति देता है, समृद्धि करके पार होता है। ऐसे कभी किसी मंदिर में जाने से ये सारा। ठीक है, अब क्या हुआ कि जब हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज ने इतना सारा वो बता दिया, एक बार हमारे गुरुजी संत रामपाल जी इसी साल सन फाल्गुन शुक्ल पक्ष एकम दिगम इस समय 253 9 मार्च 1997 संत रामपाल जी महाराज झाड़ी कस्बे तहसील मतलब फिर जिला झुंझुनू में परमात्मा की वाणी का पाठ करने के लिए गए थे, लेकिन वो कार्यक्रम स्थगित हो गया। होने पर वापस आ रहे थे हमारे गाँव की तरफ वापस। हमारे गुरुजी संत रामपाल जो बना हुआ था वहाँ पर बैठ के को याद कर रहे थे, इस प्रकार से याद करते थे हमारे गुरुजी। उसकी खासियत ये थी कि ये हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जब यहाँ पर थे ना, तो उनके सामने जब ये पुल बना तो गुरुजी वहाँ पर बैठ और बैठ के परमात्मा की दया से वहाँ पर उस उधर लगा दिया, इधर बैठने के कुछ देर आराम करो। जैसे हम लोग ये निश्चित बना रहे थे ना, मैं ड्राइवर हूँ तो मैं गाड़ी वहाँ पर रखूँगा, वहीं पर चाय पीऊँगा। हमारे यहाँ पर याद करें।
संत रामपाल जी महाराज परमात्मा को इस प्रकार से याद कर रहे थे वहाँ पे, इतनी कसक के साथ, जिस प्रकार से हम लोग मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा या कहीं भी जाते हैं, हमारा भी मकसद एक ही रहता वहाँ जाके। आज तक का जो मकसद था वो यही था कि हम लोग परमात्मा को साक्षात्कार करें, यानी परमात्मा को हमें मिले, हम हे भगवान हे जो भी वो करते थे। लेकिन हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज ने इसके बाद हमको बताया कि मनुष्य जीवन में मुख्य क्या है, क्या चीज़ है। तो हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज यहाँ पर बैठ के उस पूर्ण परमात्मा को इस प्रकार कसक के साथ याद कर रहे थे, जिस प्रकार से आदमी यहाँ पर बिजली का बटन हो या एक पावर हाउस का पूरा बटन हो, उसको ऑन कर दिया तो पूरे हरियाणा में लाइट ऑन हो जाती है, सबके घर घर तक लाइट हो। इसी प्रकार से हमारे गुरु जी संत रामपाल जी महाराज परमात्मा को इतने कसक के साथ याद कर रहे थे। यहाँ से 21 ब्रह्मांड को पार करते हुए 16 संकोच की दूरी पे बैठे हुए पूर्ण परमात्मा सतलोक में बैठ रखे हम पूर्ण परमात्मा वहाँ आवाज़ गई और वहाँ से उस तीव्र गति से चंद सेकंड में परमात्मा धरती पर आए। तो देखो वहाँ लिखा है संत रामपाल जी महाराज परमात्मा को कसक के साथ याद करने का उसी क्षण सतलोक से बिजली की गति से आकर कभी परमेश्वर भी सशरीर साधारण पुरुष का रूप धारण करके इस धरती पर। अब यहाँ पर जब पहुँच गए तो परमात्मा और हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज के बीच में यहाँ वार्तालाप शुरू बैठे, बताने बैठ गए एक दूसरे को कौन है क्या है। ये जितने भी साधारण लोग कभी और संत रामपाल जी महाराज के भी आध्यात्मिक रहस्य का गहन चर्चा हुई। यह दिव्य सवाल आने वाले युगों के लिए मानव जाति का कल्याण का कारण बनेगा जो ये चीज़ हो रहा है। ठीक है, सवाल के पश्चात कभी परमेश्वर ने संत रामपाल जी महाराज को आगे देखे अब संपूर्ण जगत के लिए कल्याण का सही समय आ गया है और सार नाम और सार शब्द सार्वजनिक करो। ये परमात्मा ने इस सार नाम सार शब्द को भगत समझ सकता है, जगत कम, लेकिन परमात्मा की दया से ऐसा है कि यहाँ पर एक कारण इस प्रकार से एक सेकंड अब ये क्या हुआ जब साधारण रूप धारण का प्रकट स्वयं पर में कबीर परमात्मा जी ने बताया कि मैं ही इस समस्त ब्रह्मांड का क्या हूँ, संपूर्ण सृष्टि का रचनहार हूँ, परमेश्वर कबीर हो। और साधारण रूपधारी प्रकट स्वयं कबीर परमात्मा जी को संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि वह कबीर परमात्मा को जिंदा महात्मा के आज तक जितने भी महात्मा हुए हैं, वो गुरु नानक देव हुए हैं, चाहे गरीबदास जी हुए, घिसादास जी हुए, मुरुगदास जी हुए हैं, चाहे धर्मदास जी हुए, उन सबको परमात्मा जिंदा रूप में मिले, जिंदा रूप धारण करके। यहाँ तो परमात्मा स्वयं अपने रूप में वास्तविक रूप में पहुँच गए। हमारे गुरु जी संत रामपाल जी महाराज ने कहा जब सबको उस रूप में मिले तो मेरे को आप कैसे इस रूप में मिल सकते हैं। यहाँ तो परमात्मा ने कहा ठीक है, आप उसी रूप में विश्वास करें। जब बोला कि आप उसी रूप में विश्वास करते हो तो परमात्मा ने उसी जिंदा बाबा के रूप में, देखो वहीं पर वो व्हाइट रूप में है, सफ़ेद रूप में, और यहाँ पर इसी जिंदा रूप में आज तक हमारे गुरु जी संत रामपाल जी महाराज जितने माने हैं परमात्मा को इसी रूप में। ठीक है, कभी तो साधारण जिंदा महात्मा रूप धारण किया और उसी जिंदा रूप को पहचान कर संत रामपाल जी महाराज ने दंडवत किया। जब परमात्मा, क्योंकि परमात्मा की महिमा ही ऐसी लिखी गई है, परमात्मा के गुण ऐसे ही लिखे गए कि वो परमात्मा जिंदा रूप में कहीं भी आ जाता है, कहीं प्रकट होता है, मिलता है, भक्तों को मिलता है, अपने अच्छी आत्माओं को मिलता है, इस प्रकार से मिलता है। तो हमारे गुरु जी संत रामपाल जी महाराज ने भी वही और हमारे गुरु जी संत रामपाल जी महाराज को वो इस रूप में। उसके बाद जब साक्षात्कार किया तो यहाँ पर संवाद हुआ, दोनों में बात हुई, आगे का भविष्य जो भी हो हमारे गुरु संत यहाँ पर क्या होता है। हमारे गुरु जी संत रामपाल जी महाराज कभी जिंदा महात्मा रूप धारण कर कभी परमात्मा ने संत रामपाल जी महाराज की आत्मा को अपना दिव्य आशीर्वाद दिया और वास्तविक सनातन धाम सतलोक में विराजमान था। अब ये बात भी जगत के लिए मानना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन भगत इस चीज़ को मानते हैं और साक्षात आज भी धरती पर है। वो आप कैसे साक्षात मानोगे कि आपने इतना बड़ा आश्रम देखा, आपने भंडारा किया, आप उधर गए देखने जहाँ सत्संग हो,
हाँ, मतलब आपने ऐसे देखा है ना, हाँ वैसे तो इतनी बड़ी व्यवस्था है जो ऐसे ही हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज के 10 आश्रम, 10 आश्रम, 12 आश्रम है यहाँ पे, और विदेश में एक बाहर लगाओ तो 13वां आश्रम हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज का नेपाल में। बाकी छोटे मोटे नामदान सेंटर ये सब लगा के 550 से आप है। अब आप ये लगाओ इतना बड़ा आश्रम के अंदर हर कोई आदमी फ्री आ रहा है, फ्री खा रहा है और फ्री में जा रहा है, और सारी व्यवस्था फ्री में। क्या ये एक नॉर्मल इंसान के लिए संभव है? अगर नॉर्मल इंसान के लिए संभव होता तो हमारे 4 शंकराचार्य हैं भारत में, चारों मठ के शंकराचार्य है ना, न जाने कितने अरबों करोड़ की संपत्ति है, ये तो वही जानते। लेकिन हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज इंसान नहीं है, ये साबित करता है यहाँ पे कि इंसान के बस की नहीं है। हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज यहाँ से जा चुके हैं। अब देखिए इसका प्रमाण दिखा, ये देखो आशीर्वाद दिया और वास्तविक सनातन धर्म सतलोक में विराजमान कर रहे हैं हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज आत्मा को, और गुरुजी संत रामपाल जी महाराज को तो वहाँ भेज दिया, और अपने आप हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज के रूप में स्वयं पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर असंख्य ब्रह्मांड के मालिक कभी परमेश्वर उनके ऊपर विराजमान, ये यहाँ पर ये चित्रों में ये दिखाई, ठीक है। अब इसके बारे में बताया गया है, अमर करो सतलोक पठाओ ताते बंदी छोड़कर, अमर करो सतलोक पठाओ। कहाँ है वो सतलोक? गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में लिखा गया यह है कि हे अर्जुन, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, जहाँ जाने के बाद साधक लोग की बन नहीं। तो यही है वो अमर करो सतलोक पठाओ, वही सतलोक का आगे है। ताते बंदी छोड़ जाओ, बंदी छोड़ का मतलब होता है काल के बंधन में बंधे हुए। हम और आप इस धरती में काल के बंधन में है, या हम किसी के अंडर काम कर रहे हैं, किसी के अंडर में, तो उसको लगा ताते बंदी छोड़ जाओ, उसको बोलते काल के बंधन से छुड़ाने वाले को बंदी छोड़ दो। शास्त्रों में छुपे गूढ़ रहस्य को बताने वाला संत रामपाल जी। अब ये गूढ़ रहस्य होता क्या है, ये तत्व ज्ञान क्या होता है? देखो यहाँ लिखा है सनातन धर्म के पवित्र सदग्रंथ हैं, जैसे 4 वेद, श्रीमद् भगवद गीता, मुस्लिम धर्म और कुरान शरीफ, ईसाई धर्म के पवित्र बाइबल और सिख धर्म के पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब भी आध्यात्मिक ज्ञान का वन है, ठीक है। और उस वन से चुनी गई विशेष औषधि अर्थात परमात्मा की जानकारी के मुख्य प्रमाणों जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज ने पूरे मानव समाज के समक्ष रख दिया। वर्तमान में कोई धर्म के पवित्र संत रामपाल जी महाराज ने प्रमाण करके सिद्ध किया है। कहने का मतलब ये है इसके अंदर जिस प्रकार से एक डॉक्टर, एक वैद्य किसी जंगल में घुसता है ना, उस वैद्य को उस जंगल में ले जाओ तो वहाँ से औषधि छान के लाता है और देता है, उसकी दवाई बनाता है, आदमी को स्वस्थ करता है। ऐसे ही हमारे वेद पुराण है कि ये मतलब नहीं है कि ये चीज़ें गलत है, उसमें से हमने परमात्मा को पाना है। तो हमारे गुरु जी संत रामपाल जी महाराज ने एक औषधि की तरह काम करवाया हमको अपने सदगुरु। विश्व का मुक्तिदाता लिखा है, विश्व का मुक्तिदाता संत रामपाल जी महाराज ने उन मूल तथ्यों को उजागर किया है जो सदियों से शास्त्र में छिपे थे। उन्होंने दुनिया को वो आदि सनातन भक्ति साधना प्रदान की जिससे साधक का मोक्ष संभव। आज जहाँ संत महंत और मंडलेश्वर मोक्ष की परिभाषा तक स्पष्ट नहीं कर रहे, वही संत रामपाल जी महाराज ने पवित्र गीता जी 18 श्लोक 62 से सिद्ध कर देंगे केवल उस एक परमात्मा की शरण लेने से ही सच्चा कल्याण संभव है, ठीक है। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने पवित्र गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में बताए गए उस सत्य मंत्र को अपने शिष्यों को प्रदान किया है जिसके बिना मोक्ष संभव नहीं है। अब इधर आइए, महाराज ने आज तक सबने पढ़ा कि ओम तत्सत यह 3 प्रकार के सच्चिदानंद जन ब्रह्म का नाम है। उसी से सृष्टि के आदिकाल में ब्रह्म और वेद तथा यज्ञ आदि रचे हुए। इसका मतलब आज तक कोई नहीं बता सकता। तत् और सत ये सांकेतिक है, इसके अंदर एक मंत्र है और उस मंत्र को बताने में तत्व का शासन वो हमारे गुरु वो भी खास तौर पर हमारे
अब हमारे गुरु जी संत रामपाल जी महाराज ने, हम यहाँ तक तो पहुँच गए, ठीक है यहाँ तक। अब ये बताओ तत्वदर्शी संत होता क्या है, वो गूढ़ रहस्य बताने वाले का क्या मतलब होता है। तो यहाँ पर हम भी एक वाणी दीजिए, यानी सदगुरु के लक्षण को मध्य वेद विनोद 4 वेद वो जो ये समझते हैं। देखो जितने भी है यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, भगवद गीता, श्रीमद् भगवद गीता, गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र बाइबल, विष्णु पुराण, मार्कंडेय पुराण, श्रीमद् भगवत सुधा सागर, महापुराण, इन सब का ज्ञान रखने वाला है। ठीक है, यहाँ पर एक बड़ा ही अच्छा उदाहरण दे रहे हैं हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज तत्वदर्शी संत गीता ही। श्रीमद् भगवद गीता जी अध्याय 15 श्लोक 1 के अनुसार जो संत उल्टे लटके हुए संसार रूपी पीपल के वृक्ष के सर्व भागों को सही सही बता देता है वह तत्वदर्शी। अब हमारे गुरु जी संत रामपाल जी महाराज ने ये उल्टा लटका हुआ पीपल का वृक्ष इसके बारे में बताया। इसको परमात्मा ने कबीर वाणी से साबित करके बताया कि अक्षर को एक पेड़ है, निरंजन वा की डार और 3 देवीय शाखा है और ये 5 रूप संसार, ये पत्ते ये हम लोग हैं, ये संसार है, इसके अंदर हम हैं। ये ब्रह्मा विष्णु में ही क्या ये ब्रह्म है, अक्षर पुरुष और ये पूर्ण ब्रह्म है परमेश्वर। ठीक है, ये कबीर अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार और 3 देवीय शाखा है, 5 रूप संसार, इसके बारे में बताया। इसको बताने वाला तो हमारे गुरु जी संत रामपाल जी महाराज ने इसको आज तक किसी ने नहीं बताई इसके बारे में। ठीक है, ये क्या था, हम लोग वो साधना करते हैं ना, हमें पता नहीं हम साधना कैसे करते हैं, लेकिन हम सच में ऐसे कर रहे हैं। हम पत्तों के ऊपर पानी डाल रहे लगाता है और हम उसको ला के गमले में उल्टा कर रहे हैं। हमारे गुरु जी संत रामपाल जी महाराज ने इसको उल्टा किया कि ये संसार में लगता हुआ वृक्ष है, तुम उल्टी साधना कर रहे हो सारे लोग, इसमें हमको फल नहीं मिल रहा। परमात्मा ने कहा तुम उल्टी साधना तो करो, ऐसा एक परमात्मा की भक्ति करो, एक परमात्मा की भक्ति करो। और जब तुम एक परमात्मा की भक्ति करोगे, जब तुम जड़ में पानी डालोगे तो ये डार भी बनेगा, उसके बाद टहनी भी बनेगी, उसके बाद ये पत्ते भी होंगे और उसके बाद इसमें फल भी लगेगा। कब लगेगा? जब हम यहाँ पानी डालेंगे। और हम ये ठीक है, हम यहाँ डालने की सोच रहे हैं, हम यहाँ जड़ को सोच रहे हैं। जो ब्रह्मा विष्णु में ऐसा है ना, ये जो 3 डाल ये सेम या अब जो हम संसार में तो पूजा पाठ हो जाता है। उसके बाद ये एक ब्रह्मांड का लघु चित्र है, हम एक इसके अंदर ऐसे ऐसे 21 ब्रह्मांड, लेकिन ये जो छोटा है ना ये इतना बड़ा होगा, इसके अंदर हम काम करें। एक छोटा वाला एक ब्रह्मांड है, ऐसे ही ऐसे ये ब्रह्मांड है और इसकी एक बड़ा है, इसके बाद में वो इतना बड़ा है। इसके अंदर हमारे पृथ्वी लोग हैं, हर जगह हर किसी ने अपनी व्यवस्था बनाई। जहाँ हम फंसे उसमें फंस रखे हमें उसके अंदर पूरा समझ के इसकी संपूर्ण जानकारी ये संपूर्ण इसको यूट्यूब पे सर्च करो, ये ब्रह्मांड क्या है, ये कहाँ से आए और उसका मकसद। ठीक है, संत रामपाल जी महाराज देखो यहाँ पर लिखा है सनातनी पतन की कहानी भाग 1, 2, 3, 4, 5। आज तक हिंदू मुस्लिम कोई भी हो, सिख ईसाई, हर कोई कहता है कि मैं सनातनी हूँ। वो एक ताल ठोके बोलता है वो सच में सनातनी है, क्योंकि हमारी आत्मा मानती है कि मैं सनातनी हूँ और कोई नहीं मानता है, इसलिए वो दिल ठोके कहता है। लेकिन जो उसका तरीका है ना वो गलत है। जो उसका सनातन के प्रति जिसका व्यवहार है वो सरासर गलत है। हमारे गुरु जी संत रामपाल जी महाराज इस दुनिया में एक है जिन्होंने जीव की बात की और मनुष्य रूपी प्राणी की बात, मानव की बात की और जीव की बात। हमारे गुरु जी का फर्स्ट नारा है जो जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म।
ये बताइए। देखिए आप, यहाँ पर लिखे हैं संत रामपाल जी महाराज के बारे में बोली गई भविष्यवाणी। अब ये किस पे बोली गई? संत रामपाल जी महाराज पर बोली गई भविष्यवाणी। तो इससे ये सिद्ध है कि क्या ये सच में संत रामपाल जी महाराज पर बोली गई है। अगर आप इसको देखोगे और हमारे गुरु जी के बारे में पढ़ोगे और समझोगे तो आपको स्वयं पता हो जाएगा कि सच में ये भविष्यवाणी किस पे है, संत रामपाल जी महाराज के ऊपर है। वो चाहे इंग्लैंड के हो, चाहे नॉर्वे के का हो, चाहे इसराइल के हो, फिर फ्रांस के हो, फिर फ्रांस के हो, राजस्थान के हो, कर्नाटक के हो। पचास में कहा है कि उस महापुरुष को देश द्रोह तथा राजद्रोह की बहुत प्रेम करेंगे। उसके बाद विचारों का बोलबाला ऐसे हर देश के भी चारों तरफ जहाँ भी जाओगे बोलबाला कुछ। अब देखो यहाँ कितना भेद है, आप इसमें से खूब देख सकते हो। आप जगत आत्मा हो परमात्मा की से संत रामपाल जी महाराज ने सत्संग प्रवचनों में सभी धर्मों के पवित्र साधन को खोल कर उनसे प्रमाण ज्ञान बताते हैं, ठीक है। जबकि अन्य धर्मगुरु क्या करते हैं, देखो अन्य संत महंत धर्मगुरु अपनी बातों को स्वयं ही मान्यताओं और विचारों पर आधारित करते हैं या फिर लोक वेदों के आधार पर सुनी बातों को बताते हैं। देखिए कितना अंतर हो गया। लोग क्या बताते हैं, संत रामपाल जी महाराज अंधविश्वास धार्मिक कुरीतियों का खुलकर विरोध करते हैं। हमारे गुरु जी संत रामपाल जी महाराज जब सत्संग होगा देखते हैं, मतलब इस प्रकार के बोलते हैं जो गलत है तो गलत है। अगर देखो कुछ चीज यहाँ पर गिरी हुई है, उसको अगर मैं ये बोलूँ ये न गिरी है, नहीं लेते इसको तो गलत है ना। हमारे गुरु जी संत रामपाल जी महाराज वही उदाहरण देते हैं, ये गिरा है गलत से नहीं हो सकते, ये बटा है यही है खुल के बोलने का हमारे संत रामपाल जी महाराज खुल के बोलते हैं। सभी धर्मगुरु कहते हैं कि पाप कर्म भोगने से ही भोगना ही पड़ेगा। श्री राम ने भी भोगा था, श्री कृष्ण ने भी भोगा था। अरे उन्होंने भोगा था, पूर्ण परमात्मा ने थोड़ी भोगा। पूर्ण परमात्मा इस धरती पर जब आते हैं तो हमारी गाय का दूध पीते हैं, उस प्रकार से आते हैं। हम तो उसके शिष्य हैं जो कभी जिसका जन्म ही नहीं हुआ, कभी मृत्यु नहीं हुआ। तो सब लोग इन चीज़ों को मानते हैं। हमारे गुरु महाराज यजुर्वेद अध्याय 8 के मंत्र नंबर 13 से बताएं, ठीक है। ऐसे ही हमारे गुरु जी यहाँ पर लिखा है संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में दहेज रहित विवाह। बेटी होना पाप नहीं है, बेटी होना पाप नहीं। जब बेटी हुई तभी तो मैं और आप और सबका जन्म हुआ, ये भक्तों का जन्म हुआ। जब एक बेटी इस धरती पर आई तब जाके हमारा जन्म हुआ। जब बेटी आती ही नहीं तो हमारा जन्म कहाँ से होता। परमात्मा हमारे गुरु जी संत रामपाल जी महाराज ने एक ऐसी मुहिम चलाई, दहेज मुक्त विवाह, बिना दहेज के, बिना आडंबर का। क्या किया हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज ने 17 मिनट में जिस प्रकार से ब्रह्मा विष्णु महेश की शादी हुई, सावित्री पे मिली, बोला ब्रह्मा जी को बोला कि इसको ले जा खुदा, इसे ये तेरी बीवी है, इसको अपना घर बसा। लक्ष्मी जी प्रकट हुई, बोला ये इसको ले जा, इसका नाम लक्ष्मी है बेटा, विष्णु तू ले जा और अपनी शादी कर, है ना। उसी प्रकार से हम लोगों ने भी ये काम कर, जब हमारे जिस चीज़ को हम पूज रहे हैं, जिसको मान रहे हैं, जब उसने वो काम किया तो हम क्यों कर रहे हैं इस चीज़ को। हमारे गुरु जी संत रामपाल जी महाराज ने बताया, वेद शास्त्रों के अनुसार 33 करोड़ देवी देवताओं का आह्वान करके यहाँ पर दहेज मुक्त शादी। अभी जिसकी शादी हुई वो कोई उधर भंडारा में काम कर रहे थे, कोई सेवा कर रहे थे, कोई उनको बुला के रहे तुम्हारी रमेड़ी सिंह, चलो रमेड़ी सिंह। देखो माँ बाप का आज तक इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा कि बेटी घर में है और दूसरे के घर में वैसे उसी कपड़ों में चले। कितने बड़ी हुई हमारे गुरु जी संत देखो, सारे हर बाप हर बेटा हर घर में नशा के ऐसी
वो चली है, मुहिम चली है बिना नशा के। ठीक है, तो परमात्मा की दया से नशा मुक्त अभियान देखो। नशा मुक्त कैसे हुआ? हर बाप बेटा हर कोई बोलता है नशा मुक्त हो रहा, लेकिन कोई होना ही नहीं चाहता। हमारे गुरु जी संत रामाजी महाराज का पहला नियम पढ़ोगे तो नशा मुक्ति है। जिसने नाम लिया वो हमेशा नशा मुक्ति है, ठीक है। वो आज तक वो इस नशे की तरफ नहीं गया। हमारे गुरु जी संत रामपाल जी महाराज ने हमको इस जेल से छुड़ाने के लिए स्वयं अंदर बैठ गए। काल की जेल में हम लोग यहाँ बैठे, हमारे गुरु जी संत रामपाल जी महाराज ने हमको इस जेल से छुड़ाने के लिए, काल की जेल से छुड़ाने के लिए अपने ही बच्चों के जेल में बैठ गए। अब आप बोलोगे कि बच्चों की जेल में कौन से है, ये समझना थोड़ा अलग है, क्योंकि 21 ब्रह्मांड का जो स्वामी है वो भी हमारे गुरु जी संत रामपाल जी महाराज के बच्चे हैं। उनके भारत सरकार के नियमों का पालन करने के लिए हमारे गुरु जी संत रामपाल जी महाराज हमको निकालने के लिए इस जगह पर गए। एक ऐसी जगह जो धाम बने, जेल धाम तक यहाँ पर जब तक हमारे तब तक यहाँ, ये तो परमात्मा ही जानते हैं, परमात्मा की लीला सिर्फ परमात्मा जानते हैं। जब यशोदा और वसुदेव अंदर घुसा था जेल में, बाहर लोगों ने अफवाह फैलाई थी कि बड़ा आया भगवान को जन्म देने वाला, आज आपका बलि दिखा। लोग बाहर खुशियाँ मना रहे थे कि ये बड़ी भगवान को पैदा करने वाली है, अब करेंगे कहाँ से करेंगे, है? लेकिन उसका समय निकल था और हो के रहा कृष्ण का हुआ ही हुआ। लोग बाहर खुशियाँ इसीलिए मना रहे थे कि हमारे गुरु को ये पता नहीं था कि हमारे गुरु जी ने हमको दिया क्या चीज़ है। हमारे गुरु जी महाराज ने हमको वो चीज़ दिया था जिसे एक भगत तब से मस्त नहीं हुआ, कहीं भटक नहीं रहा था, कहीं जा नहीं रहा था। क्या हुआ तो अंदर चली गई, जानने दो। ये तो उन लोगों की बात हो गई कि ऐसे मूर्ख लोगों के कारण तो इस समस्या फांसी पर चढ़ गया, नानक देव को जेल के अंदर डाल दिया, भगत सिंह को फांसी पर चढ़ गया। बाबू जी बंधन लेके जाते थे लोग उनको और जय जयकार। और अब जब बाद में पता चला सब उनके पीछे भाग रहे हैं, वही बात वही परमात्मा को ध्यान में। इसके अंदर हमारे गुरु जी संत रामपाल जी महाराज एक दिन ये अखबार पढ़ रहे थे। अखबार पढ़ते पढ़ते उन्होंने देखा कि एक बाप ने स्वयं भी आत्महत्या कर दिया और 3 बेटियों को भी आत्महत्या जहर खाया। कारण क्या था? कारण ये था कि उनके पास इलाज करने के लिए पैसे नहीं थे। क्यों खाया जहर, किस तरह? एक परमात्मा की दया से वहाँ जेल में उस अखबार में लिखा हुआ था जी जी कि एक बाप ने अपने बेटियों को जी धन दौलत न होने के कारण और अपना इलाज न करवाने के कारण जी अपने आप भी आत्महत्या कर दी और बच्चों की भी आत्महत्या कर दी। ये खबर हमारे गुरु जी संत रामपाल जी महाराज ने यहाँ पर बैठ के पढ़ी, जेल में बैठ गए। उसमें पढ़ लिया, वहाँ अखबार में पढ़ी। हमारे गुरु जी संत रामपाल जी महाराज ने ये पढ़ी, अगर मेरी बेटी और मेरी बेटी के बच्चे ये काम करें, जहर खा के आत्महत्या करें, तो मेरे क्या हाल होंगे। आप लोग सिर्फ और सिर्फ मेरे को ये सांत्वना देने के लिए आएंगे कि कोई बात नहीं, जो होना था हो गया है, अपने आप को संभालो, इतना ही सांत्वना देके तुम चले जाओगे। तड़पता रहूंगा मैं, बाप तड़पेगा। इसलिए जो अंदर ये बैठे हुए हैं, ये इस पूरे असंख्य ब्रह्मांड के बाप हैं। यहाँ पर बैठे हुए आपके हमारे बाप हैं, इसलिए उनको पीड़ा हुई थोड़ी सी, इतने पर उनको पीड़ा हुई। अन्यथा ये खबर तो सब किसी ने नहीं पड़ी होगी, घर वालों ने, प्रधानमंत्री तक ये रिपोर्ट गई होगी, सब जगह गई होगी, किसी को ये नहीं हुआ कि इस परिवार का क्या क्या। हमारे गुरु जी संत रामपाल जी महाराज इस पूरे वर्ल्ड के बाप थे, इसलिए उनको ये पीड़ा हुई और उन्होंने यहीं पर से एक नया मुहिम चला। उस मुहिम का नाम आया, उभर के जो निकला, इस मुहिम का जो नाम निकला, यहाँ पर हमारे गुरु जी संत रामपाल जी महाराज ने वो रख दिया। और उस मुहिम का एक अच्छा नाम पूरी दुनिया में जो आज चल रहा है, उसका नाम चला रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान। इसका उस मुहिम का नाम चला अन्नपूर्णा मुहिम।
अन्नपूर्णा मुहिम इसके अंदर से निकल के आई है। वहीं पर हमारे गुरु जी संत रामपाल जी महाराज ने अंदर से चिट्ठी लिख दी, लेटर लिख दिया। हमारे गुरु जी संत रामपाल जी महाराज लिख रहे हैं और अपने वकीलों के माध्यम से बाहर दे दिया कि बेटा आज के बाद कोई भी जरूरतमंद आदमी भूखा नहीं रहना चाहिए, भूखा नहीं मरना चाहिए, इलाज के बिना नहीं मरना चाहिए, बीमारी से नहीं मरना चाहिए। अपने आश्रम अपने भक्तों के पास ये लेटर पहुंचा दिया हमारे गुरु जी संत रामपाल जी महाराज ने, ये पहुंचा दिया। यानी कि एक बाप ये तभी कर सकता है अपनी, जब अपने बच्चे ऐसे तड़प रहे हैं तो वो तभी बोल सकता है अपनी वाइफ को, तभी बोल सकता है कि भाई आज के बाद बच्चों को ये चीज़ नहीं करवाना है, चाहे कुछ भी हो। अपने आश्रमों के लिए आदेश दिए। हमारे गुरु जी संत रामपाल जी महाराज ने कहा कि बच्चों तुम 2 रोटी कम खाना, हमारे पास सब कुछ है दिया हुआ, लेकिन दूसरा आदमी भूखा नहीं रहना। उसी दिन इसका जन्म हुआ संत रामपाल जी महाराज से 21 मार्च 2025 को 5 मुहिम चली। हमारे गुरु जी संत रामपाल जी महाराज ने जब ये मुहिम चलाई, देखिए कितने लोगों को भेजा, उसमें आप भी शामिल है, हम भी शामिल है। आप और हमका मतलब है कि हम तो कर रहे हैं, आपके आसपास कोई और नहीं, ये मकसद। हमारे गुरु जी संत रामपाल जी महाराज ने सबसे पहले बार रोटी, जब भी किसी भी जरूरतमंद को क्या पड़ती है, ये आटे की ज़रूरत पड़ती है, चीनी की ज़रूरत पड़ती है, और खाने में ये इस दलिया की ज़रूरत पड़ती है, और हल्दी, धनिया, चना, बेसन, चाय पत्ती और अचार, मूंग दाल और दूसरी दाल और मिर्च, नहाने के लिए साबुन और कपड़े धोने के लिए ये निरमा, बनाने के लिए तेल रिफाइंड और देसी घी, शुद्ध देसी घी, आलू, प्याज, आटा। एक आदमी को खाने के लिए इतना ही चाहिए। अच्छा ये 10 आदमी भी हो परिवार में, उसको इससे ज़्यादा ज़रूरत है ही नहीं। इससे ज़्यादा ज़रूरत है तो पता नहीं क्या मांगता है, लेकिन मनुष्य रूपी प्राणी को जीने के लिए ये अच्छी है बस। इस तरह हमारे गुरु जी संत रामपाल जी महाराज ने बोला ये हर आदमी को, इस परिवार को तब तक पहुँचाओ, इस परिवार से मतलब नहीं है, जो ये परिवार है हर परिवार को, हर जरूरतमंद को ये तब तक पहुंचाओ जब तक ये बच्चे मेरे जैसे, जो ये भगत यहाँ पर खड़ा हो रखा है, इसके जैसे कमाने वाले नहीं हो, तब तक इसको छोड़ना मत। ये आज के बाद मेरे बच्चे हैं। हमारे गुरु जी संत रामपाल जी परमात्मा की दया से आप सुनने वाले, परमात्मा की दया, ये मुहिम सुनने वाले जितने भी लोग सुने, अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं, ऐसा है कर नहीं सकते हैं, हमारा उनसे नहीं है और नहीं है, एक ही यहाँ से बता देना और अन्नपूर्णा मुहिम चलाइए। कहीं भी भेजो, किसी भी यूट्यूब चैनल पर ऑन करना, आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाना, वहाँ संत रामपाल जी महाराज नंबर है, उसमें फ़ोन करो, उसमें फ़ोन करो और ऐसे ऐसाई लोगों का हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज तुरंत मदद करते हैं। ऐसे ये वो हमारे 1 बजे से तीसरी जो बाणी उठाई थी, अरे आप कहाँ से हो? 1 बजे के बाद आए ये भी है। तो परमात्मा ने क्या किया, तीसरी बात की हमारे गुरु जी संत रामपाल जी महाराज, रोटी कपड़ा, बोला कि आदमी के पास कपड़ा ही नहीं, वो ठंड से मर गया। जाओ बच्चों देखो ऐसा कौन है जो बिना कंबल के सो रखा है, बिना कपड़ों का सो रखा है, इसके पास भी है। हमारी माताएं, बहनें, बुजुर्ग, बच्चे सब अपने हैं। हमारे गुरु जी संत रामपाल जी महाराज ने आज तक कभी ये पूछा ही नहीं है कि ये कौन है, किस जाति और क्या है। जैसे मैंने दिलाना बिल्कुल ये परमात्मा की एक मुहिम है। हमारे गुरु जी संत रामपाल जी महाराज की एक मुहिम है, उस मुहिम का नाम ही अन्नपूर्णा मुहिम है। रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर जरूरतमंद को दे रहा है कबीर भगवान। बताइए, अब देखो ये हम इनको क्या करें, एक आदमी को पहनने के लिए कितने ही चाहिए, कपड़े चाहिए, शॉल दे दो उनको, ओढ़ने के लिए कम्बल दे दो, हो गया, रहेगा। ठीक है, अब आगे आइए आप। तो इसको करने के लिए उन्होंने क्या किया, हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज ने कहा कि डॉक्टर को हम भगवान का रूप मानते हैं, सब मानते हैं, लेकिन डॉक्टर भी तब तक काम करता है जब तक हम उसको पैसे देते हैं। ले भाई पकड़,
और ये है 1 लाख 2 लाख 10 लाख 20 लाख, इससे औकात ज़्यादा किसी की नहीं है, हमारी नहीं है। इससे ज़्यादा बड़ी बीमारी है तो वो अलग है, आजकल एक से एक मुहिम चला रखी है, लेकिन उसके तहत भी हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज नहीं हो सकता उसका इलाज। जो असाध्य रोग से ग्रस्त है, टीबी हो गया, कैंसर हो गया, एड्स हो गया, कुछ भी ये बीमारी दूर नहीं होगी, उनके घर घर जाके उनको उठा एक टीम बना दी, डॉक्टर की टीम हमारे गुरुजी को तैयार कर दी। हमारे गुरुजी के शिष्य ऐसे ऐसे हैं, डॉक्टर है, वकील है, MLA है, मंत्री है, सब है। तो कहीं पर भी दे सकते हैं, यहीं पर भी फैसिलिटी उनको मिलेगी ही मिलेगी। हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज के बच्चे, एक बाप अपने बच्चे को क्या नहीं कर सकता है, तो वही तो भगवान है। वो हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज वही भगवान है। उसके बाद हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज ने कहा पढ़ना हर कोई चाहता है, आजकल अनपढ़ कोई नहीं रहता। हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज ने बताया हर बच्चा एक दूसरे को देख के बोलते हैं मैं स्कूल जाऊँ, लेकिन क्या करें, कई ऐसी चीज़ है जो आप कह रहे हैं, झुकी झोपड़ी है चाहे कोई भी है, अगर उसको स्कूल की तरफ एक कदम बढ़ा दें उधर रहेगा। हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज ने कहा उसको बैग दे दो, फ्री कपड़े दे दो, उसको कॉपी किताब लेके, पेन पेंसिल लेके, जूते चप्पल लेके, टिफिन लेके और वो पढ़ा देंगे स्कूल जाएगा। तब तक जाएगा जब तक वो पढ़ने लायक नौकरी मिल जाए, तब तक उसकी मदद करते हैं। निस्वार्थ भाव से हमारे गुरुजी ने संत रामपाल जी महाराज ने ये कह दिया। उसके बाद हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज ने कहा ये सब तुम दे दिया, अब ये उसको घर में सोऊंगा तो थोड़ी समझ, माँ बाप भाई बहन सब एक रोड पर बैठ के बच्चों को गोद में रह के और सो गए, उसकी समस्या दूर करने के हमारे उसको भी दे दो मकान बना के। हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज ने 1000 प्लस तो ये घर बना के दे दिया। हाँ, और इस प्रकार से चाबी पकड़ा दिया, ये आपका 6 दिन में और 12 दिन के अंदर हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज की कृपा से ये बना के दे दिया। इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हमारे गुरुजी ने देखो कितनी बड़ी मुहिम चला रखी है। देखो हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज ने ये नहीं कहा, हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज एक जूनियर इंजीनियर थे, उनको पता है कि सरकार अपने काम किस प्रकार से और कब कब करती है। हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज ने किसी भी सरकार के मतलब सरकार को नीचा दिखाने के लिए काम नहीं किया और नहीं अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए काम किया। हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज को पता है कि सरकार कब और कैसे काम करती है। सरकार का टाइम है, आज बोल दिया कि ये तो वहाँ नेटवर्क आता है, टाइम जाती है, आगे वो प्रोसीजर सरकार का है, हमें तो काम करती है। हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज सबसे पहले भारत सरकार के नियमों का पालन करना सिखाते हैं। तो कैसे परिवर्तन मिलता है? वो तो एक देखने के सर्च करने के बाद ही लगेगा कि आप क्या है, आप क्या कर रहे हैं। सच में अन्नपूर्णा मुहिम के तहत अन्नपूर्णा मुहिम में हमारे गुरुजी ने कितनी सारी चीजें जरूरतमंद को हर चीज जोड़ दिया, रोटी कपड़ा शिक्षा मकान दुकान जो जरूरतमंद है वो जोड़ दिया। आपको क्या जरूरत है आप काम करने की है, आपको क्या जरूरत है वो बताइए आप, ठीक है। आ जाओ। हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज ने इसी मुहिम के तहत हरियाणा प्रांत में बाढ़ आई थी, ये सुना होगा आपने, सुना था। हमारे भक्तों ने देखा और यमुनानगर तलाकोर में सर पैसे सामान दिया उन्होंने 30 लाख रुपए। हाँ, लाख रुपए। हमारे गुरुजी ने रुपयों का हिसाब कभी नहीं बोला। 30 लाख रुपए दिया। 30 लाख तो वो 3 रुपए के बराबर हो गया। वो हमारे गुरुजी संत रामपाल जी में पूछा ही नहीं कि पैसे लगाने हैं। हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज यमुनानगर में तलाकोर में टोल प्लाजा के पास नहीं, हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज ने करोड़ों का भी दे दिया, ये भी नहीं बोला कि मैं करोड़ों का दे दिया। हमारे गुरुजी संत रामपाल जी ने बोला कि मेरे बच्चे खुश हैं। ये क्या नहीं सोच सकता है, अपने बच्चों के बारे में एक बात ही सोच सकता है। वही कह रहा हूँ कि ये इस अन्नपूर्णा के तहत क्या चला गया, ये पूरा हरियाणा प्रांत में इतनी बाढ़ आई। हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, उत्तराखंड हो गया, तो लोगों के घर डूब गए थे, गौशाला टूट गया और खेत खलिहान बह गई, पेड़ पौधे टूट गए, डंगर भी बह गए, सारे आपने देखा होगा। और इस प्रकार के खेत सूखे पड़ गए।
पानी भर गया था जी सारे में। अब सबसे बड़ी एक मतलब आश्चर्य की बात हो जाती है किसी के घर में, अगर घर पानी से डूबा हुआ है और कीड़े मकोड़े घर जा रहे होंगे, कैसे सोएगा आदमी? एक छोटा कीड़ा भी लगने पर आदमी सोता नहीं है और पूरा ही उछल जाता है। लोगों को तो ऐसे घर बह गए। हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज एक आदमी के कहने पर, गुराना गांव के एक सरपंच के कहने पर सिर्फ इतना अरदास लगाई कि हमको भी 1-2 मिल जाए। क्या बोला था? सिर्फ 1-2 मोटर हमको और 5-6 हज़ार थोड़ा सा पाइप मिल जाए तो हमारे गांव का भी भला हो जाए। गुराना कहाँ है जी? गुराना गांव यही हरियाणा में पड़ता है, ठीक है, हरियाणा के अंदर। तो उन्होंने ये बताया था ऐसे करें। हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज ने तुरंत उसी समय, मतलब इतने टाइम तो शायद 24 घंटे के अंदर 24 घंटे के अंदर मोटर पाइप और ये इनका गाड़ियों का एक काफिला उनके गांव की तरफ, ये पूरा हर गांव में जाके, हर घर में जाके हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज ने ये मुहिम पहुंचाई। और ये भी किसके तहत पहुंचाई? अन्नपूर्णा मुहिम के अंदर। ये कोई अलग सा नहीं है, ये भी अन्नपूर्णा मुहिम के अंदर आता है हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज ने। उसके बाद वो तो देखो अब वो डूब गया था गाँव उधर, और उसके बाद जो फसल जैसे होती है 2 महीने 3 महीने 6 महीने के बाद इस प्रकार के हरे भरे खेत बन गए थे। हाँ, ये खेत फिर हरा भरा बन गया। ये घर, ये सब पानी चला गया चंद सेकंड में, मतलब सेकंड ही हमारी तरफ से, वो परमात्मा की तरफ से सेकंड है। कुछ दिनों में ये सब ठीक ठाक हो गया। अब इतना करने के बावजूद हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज ने ये काम एक निस्वार्थ भाव से कर दिया। सारे किसान इस चीज़ से वो हो गए थे कि ये आदमी ने एक निस्वार्थ भाव से ये काम किया है। यहाँ पर एक बाड़ी आती है हमारे गुरुजी संत रामपाल जी पर, जो एकदम वो लगती है, साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नहीं, जो धन का भूखा वो साधु नहीं। साधु संत कभी धन का भूखा नहीं होता है, भाव का भूखा, भाव देखा नहीं परमात्मा की दया से। हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज ने ये चीज देखा, निस्वार्थ भाव से ये काम करवा दिया, निस्वार्थ भाव से इन लोगों को ये मुहिम पहुंचा दी। अब इन लोगों के पास ये पहुंच गया तो ये लोग बुजुर्ग लोग वहां पर आने बैठ गए। ऐसे बुजुर्ग लोग, इन्होंने बोला कि मेरी उम्र 80 साल हो गई, मैंने आज तक ऐसा देखा ही नहीं। सबसे बुजुर्ग आदमी, उससे भी बुजुर्ग आदमी 90 साल के आगे, उन्होंने बोला हमने ऐसे संत आज तक देखा ही नहीं जो ये कर रहे हैं। यहाँ से उठी आवाज़ की ऐसा नहीं देखा, ये आए आगे सामने, इन्होंने बोला कि ये तो साक्षात परमात्मा इस धरती पर है। हो ही नहीं सकता कि ऐसा काम मनुष्य रूपी प्राणी कर दे। तो ये साक्षात एक परमात्मा है। इन लोगों ने इकट्ठा करके हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज को एक बोला कि हम भी इसको सम्मानित करना चाहते हैं। और आज आप देख लो जितना सम्मान हमारे गुरुजी को सम्मानित किया गया, शायद ही कोई किया गया। ये सारे जितने भी अवार्ड देखिए, वो है मानव रक्षक, किसान सम्मान, सोल और स्मृति, सब ये चीज हमारे गुरुजी को संत रामपाल जी महाराज, तस्वीरें ये हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज को, मतलब किसी ने बोल के नहीं, ये देखिए इसमें एक और बन जाता है। क्या संत रामपाल जी महाराज ने ये चीजें इसलिए किया कि मेरे साथ संगति जुड़े? नहीं, संगति को जोड़ने से नहीं है और नहीं संगत को तोड़ने से। हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज ने ये किया कि सब मेरे बच्चे हैं, इस पृथ्वी के अंदर जितने भी हैं, निस्वार्थ भाव, कोई अपना स्वार्थ नहीं है, अपने लिए नहीं, नाम दीक्षा नहीं लेना है आपने। जब आप ज्ञान समझोगे आप तो खुद ही नाम दीक्षा ले लोगे, आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप जिस दिन नाम दीक्षा लेनी है, जिस दिन परमात्मा की कृपा होगी ना, आप अपना बात है। गुरुजी संत रामपाल जी महाराज ने हमको बताया है कि आप उनको बता दो, बस हो गया उतना, बहुत बढ़िया। उसके बाद हो गया। और आपको जिस दिन परमात्मा की कृपा हो गया आप दौड़ के आएंगे। हम भी आए, हम भी दौड़ के आए। हम भी आर्मी में है, अभी भी फौजी में, अभी ड्यूटी आर्मी में कर रहा हूँ। छुट्टी नहीं कि आ रखा हूँ, ये छुट्टी सफल बनाने के लिए ही इसलिए आ रखा हूँ। आप जैसे आत्माओं को बोलने के लिए पीछा गुरुजी संत रामपाल जी महाराज की कृपा है
कि हम तो फौजी जब थे तो असली फौजी तो अब बने जब हम गुरु जी के शरण में आए हैं। हम गुरु लोग जी ने घूमने के हमको लिए आए फौजी जी, बना हाँ दिया। अपना मनुष्य जवान ये भाई सी होता हमारे काफी दिन से कह रहा है एक बार जाना वहाँ पर तो बिल्कुल जाना बिल्कुल यह है परमात्मा का ज्ञान। ठीक है, तो तो परमात्मा ने मतलब चली गया अब परमात्मा ने क्या किया, जी। इतना लोगों का ये मान सम्मान, ये तो हो गया ना कि साधु भूखा भावगा धन का भूखा नहीं। हमारे गुरु जी संत रामपाल जी महाराज वो नहीं है ये काम करने के लिए। अरे हम मानते हैं परमेश्वर को, पूर्ण परमेश्वर कबीर भगवान जो आपने इस तरह से लगे होगा। आप लोग आंखें बंद करके इस चीज को विश्वास मत करो। हम गलत है, हम भी बोल रहे हैं आपको मत करो विश्वास। क्या बोल रहे हैं? मत करो विश्वास। apa satu sudah oke ये यानी इसका कोड मोटे हां है नंबर लिख क्या नाम हुआ आपका जी? मेरा नाम दिनेश दास है। कहाँ से है? मैं उत्तराखंड देहरादून से आता हूँ। कब नाम चलिए थे? मैंने लिया अपने गुरुजी से 2019 में। ठीक है सर।